Good morning students. So today we are going to start our chapter 4 which is act wisely. ठीक है, तो इस चैप्टर का मतलब ये होता है हमें रिएक्ट करना चाहिए बुद्धिमानी से. ठीक है, यानी अपना दिमाग लगा के हमें रिएक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो द स्टोरी जो है वो है द वॉइस ट्रैवलर्स. ठीक है, तो इस हेडिंग का मतलब होता है द वॉइस ट्रैवलर, मतलब द बुद्धिमान ट्रैवलर्स. ठीक है, यानी इंटेलिजेंट ट्रैवलर्स की कहानी है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ विलेज वॉज हेडमैन वॉज वेरी सेल्फिश. ठीक है, तो एक समय की बात है कि एक विलेज था जिसका हेडमैन बहुत ही सेल्फिश था. ठीक है, नॉट ओनली डिड ही डिसलाइक शेयरिंग हिज पर्सनल थिंग्स बट ही ऑल्सो आस्क द विलेजर्स टू डू द सेम. ठीक है, वो जैसे कि अपनी चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करता था, किसी की हेल्प नहीं करता था, और यही चीज़ करने के लिए वो अपने गांव वालों को भी समझाता था. ऑल द विलेजर्स फॉलोड देयर हेडमैन एंड स्टार्टेड एक्टिंग सेल्फिशली. ठीक है, और पूरे विलेजर्स उसकी बात मानते थे और वो भी वैसे ही रिएक्ट करते थे जैसे कि ये हेडमैन करता था. ठीक है, अपना सोचना, बस दूसरों की हेल्प नहीं करना. तो देखिए क्या होता है. वन लेट इवनिंग 3 वेरी ट्रैवलर्स अराइव्ड एट द विलेज. ठीक है, एक इवनिंग को, मतलब लेट इवनिंग यानी रात होने वाली जब थी, तो 3 ट्रैवलर्स बाहर से आए. ठीक है, विलेज में. दे वेयर हंग्री एंड डिसाइडेड टू आस्क द विलेजर्स फॉर हेल्प. ठीक है, और वो हंग्री थे और वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो विलेजर्स से हेल्प मांगेंगे. द मैन वेंट अराउंड इन द विलेज आस्किंग फॉर फूड. फिर एक मैन गया और विलेजर्स से फूड के लिए पूछने लगा. बट एवरी वन मेड एन एक्सक्यूज एंड रिफ्यूज टू गिव देम एनीथिंग. ठीक है, पर सारे लोग बहाने बनाने लगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है करके, और उन्होंने उनका हेल्प नहीं किया. द मैन सुन रियलाइज दैट द विलेजर्स वेर लाइंग. और उन्हें बहुत जल्दी ही रियलाइज़ हो गया ट्रैवलर्स को कि जो विलेजर्स हैं उन्हें वो सब झूठ बोल रहे हैं, ज़रूर वो हमारी हेल्प करना ही नहीं चाहते हैं. दीज पीपल आर वेरी सेल्फिश, दे मस्ट लर्न टू शेयर. ठीक है, तो वो बोलता है मैन, कि जो आदमी वो ट्रैवलर था, वो बोलता है कि ये लोग बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं और इन्हें लेसन सिखाना पड़ेगा कि इन्हें ऐसा सेल्फिश नहीं बनना चाहिए. सो दे मेड अ प्लान. फिर उन्होंने एक प्लान बनाया. द फर्स्ट ट्रैवलर सेड लाउडली, द पुअर पीपल इन दिस विलेज हैव नो फूड, लेट अस यूज़ अवर सीक्रेट स्टोन सूप रेसिपी एंड फूड एवरीवन. ठीक है, और वो एक जो पुअर जो था ट्रैवलर, वो चिल्ला के बोला कि जिस पुअर पीपल के पास खाना नहीं है, ठीक है, मैं उनको एक सीक्रेट स्टोन सूप रेसिपी बताऊंगा. ठीक है, बताऊंगा और मैं उन्हें दूंगा भी. ठीक है, स्टोन सूप रेसिपी. ठीक है, यानी कि पत्थर से बनी हुई रेसिपी. तो द विलेजर्स बिकेम क्यूरियस ऑन हियरिंग दिस. तो जो विलेजर्स ने सुना कि यार पत्थर से कोई रेसिपी बन सकती है, सूप बन सकता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए जानने के लिए कि ये कैसे होता है. स्पेशली द विलेज हेडमैन. और जो हेडमैन था, जो बहुत ही जो किसी के साथ शेयर नहीं करता था अपने थिंग्स को, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया. वॉज माउथ वाटर थिंकिंग अबाउट द सूप. और उसके माउथ में, मतलब मुंह में पानी आ गया कि कैसा सूप होता होगा जो कि पत्थर से बनता है. व्हाट इज़ द स्टोन सूप, हाउ डू दे मेक इट, ही आस्क्ड द ट्रैवलर्स. ठीक है, और वो आया और पूछने लगा कैसे आप लोग बनाते हैं. द विलेजर्स टू वॉन्डर्ड अबाउट दिस एंड पीप्ड आउट ऑफ देयर विंडोज. ठीक है, फॉलो अस सेड द मैन, ब्रिंग अ बिग पोट एंड सम फायरवुड. ठीक है, तब उन्होंने बोला कि हमें ये बिग पोट चाहिए और फायरवुड यानी कि जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए. दे रीच द विलेज स्क्वायर एंड पुट अ बिग पोट ऑफ वाटर टू बॉयल. ठीक है, और एक बिग पोट, ठीक है, बॉयल करने के लिए वो पूरे विलेज के बीच में रख दीजिए. देखिए जैसे कि यहाँ पे हो रहा है. द विलेजर्स गैदर अराउंड द मैन टू सी वॉट दे वर डूइंग. वन ऑफ द मैन टुक आउट 3 स्मूथ राउंड स्टोन्स फ्रॉम हिज बैग. ठीक है, फिर सारे लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए उन्हें कि कैसे स्टोन सूप बनाते हैं. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वन मैन, जो ट्रैवलर थे उसमें से एक आदमी ने अपने बैग से 3 स्टोन निकालकर, 3 पत्थर निकालकर उस
पोट में डाल दिया, ठीक है। कौन से पोट में? जहाँ पर वो जहाँ उस पोट में जहाँ जिसको बॉईल करने के लिए डाला गया, ठीक है। द स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ही एक्सक्लेम, ठीक है। उसने बताया कि स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है। वन बाय वन ही ड्रॉप देम इनटू द वाटर, ठीक है, और डाल दिया। सून द फर्स्ट ट्रैवलर टेस्टेड सम ऑफ वाटर एंड सेड इट इज़ डिलीशियस, इट जस्ट नीड सम सॉल्ट एंड पेपर एंड इट विल बी परफेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जब 3 पत्थर उसमें डाल दिया, उसके बाद एक ट्रैवलर आया, उन्हीं में से जो 3 ट्रैवलर थे, ठीक है, उनमें से एक आया और वो सूप को चखा और बोलता है वाओ दिस इज़ डिलीशियस, ठीक है, बहुत टेस्टी है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा नमक कम है और पेपर कम है। पेपर वो काली जो होती है काली मिर्च जैसी, वही है, ठीक है। तो सॉल्ट और पेपर, इट विल परफेक्ट फाइन, इट विल बी परफेक्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो एज सुन एज द विलेज हेडमैन हियर दिस, और जब हेडमैन ने ये सुना कि ये सूप बहुत ही डिलीशियस बना है लेकिन बस थोड़ी सी सॉल्ट और पेपर कम है, तो उन्होंने क्या किया, ये ऑर्डर्ड वन ऑफ द विलेजर्स टू रन होम एंड गेट सॉल्ट एंड पेपर। फिर उसने ऑर्डर किया कि घर जाओ और सॉल्ट और पेपर लेके आओ। आफ्टर अ वाइल द सेकेंड ट्रैवलर टेस्टेड द सूप, फिर उसने कहा ही सेड रबिंग हिज बेली, और वो अपने स्टमक को ऐसे बेली को टच करके बोलने लगा वाओ यम्मी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, अ फ्यू कैरोट वुड मेक दिस टेस्टियर। हियरिंग दिस एन ओल्ड वुमेन हरीड होम टू गेट अ फ्यू कैरोट्स, ठीक है। अभी उसने क्या कहा, अपने स्टमक को छूते हुए, बेली को छूते हुए बोला कि वाओ दिस इज़ अमेजिंग, ये बहुत टेस्टी है लेकिन बस इसमें थोड़ा सा कैरोट का कमी है, ठीक है, कैरोट डाल देंगे तो ये बहुत परफेक्ट हो जाएगा। तो वहीं पर जो एक वुमेन थी वो सुनी और अपने घर जाके दौड़ के कैरोट ले आई, ठीक है। द थर्ड ट्रैवलर सेड आई सपोज अ परफेक्ट स्टोन सूप शुड हैव सम ओनियंस, सम पोटैटोज़ एंड सम कैबेज टू। फिर उसमें एक ट्रैवलर बोला कि मेरे हिसाब से तो एक अच्छे सूप में ओनियंस होनी चाहिए, पोटैटोज़ होने चाहिए, कैबेज होने चाहिए, ठीक है, एंड सूप शुड हैव सम एंड देन सी साइन purposely, ठीक है। बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ड्रीमिंग अबाउट इंग्रेडिएंट्स दैट वी डोंट हैव, ठीक है। फिर वो ऐसा बोल के कि होना चाहिए लेकिन हम क्या करें, हमारे पास तो है ही नहीं, ऐसा वो बोलने लगा थर्ड वाला, ठीक है। 3 लोग आए थे ना, तो उसमें से तीसरा बोला। तो बाई नाउ द विलेजर्स वेर रियली ईगर टू टेस्ट द सूप। अब इतना होने के बाद विलेजर्स बहुत ही ईगर हो गए कि उन्हें मतलब सूप को टेस्ट करना है। दे रन ऑफ टू फेच सम ओनियंस एंड कैबेज, और वो अपने घर गए और ओनियन और कैबेज को भी ले आए। द ट्रैवलर्स कलेक्टेड अ फ्यू मोर इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द विलेजेस इन दिस मैनर, सून द सूप वॉज रेडी एंड एवरीबडी हैड बॉल फुल, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डल गए तो सूप रेडी हो गया और सारे विलेजर्स ने एक एक बॉल, ठीक है, एक एक कटोरी सूप पी। द विलेजर्स लव द डिलीशियस सूप, और फिर दिस सूप इज़ सो डिलीशियस एक्सक्लेम टू हेडमैन, और हेडमैन सूप पीते हुए बोला वाओ दिस इज़ यमी यमी सूप, प्लीज़ टेल अस वेयर वी कैन गेट द स्पेशल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम। और उसने पूछा बताइए कि आखिर इसके लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। ही इंक्वायर्ड, द 3 ट्रैवलर्स लाफ, वन ऑफ देम एक्सप्लेन, ठीक है। अब ऐसा सुनते ही वो तीनों ट्रैवलर एकदम हंसने लगे, ठीक है। देयर वॉज नो स्पेशल इंग्रेडिएंट वी जस्ट ड्रॉप 3 ऑर्डनरी स्टोन इन द पोट, ठीक है। और फिर वो ट्रैवलर्स बताने लगे कि हमने कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं डाला है इसमें, हम लोग सिर्फ सिंपली 3 ठे स्टोन, 3 ठे पत्थर के टुकड़े डाले थे। द soup is the result of your contributions, you all helped in making the soup by sharing the ingredients, ठीक है। और ये जो सूप बना है टेस्टी, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, आपके कंट्रीब्यूशन का हाथ है। यानी जो वो लोग सॉल्ट, पेपर और ओनियंस, कैबेज ये सब चीज़ ला के दिए ना, उनसे वो सूप इतना टेस्टी बना था, ना कि
ट्रैवलर्स के स्टोन से, ठीक है। यू ऑल हेल्प इन मेकिंग द सूप बाई शेयरिंग द इंग्रेडिएंट्स. द विलेजर्स रियलाइज दैट दे वेयर ब्लाइंडली फॉलोड देयर हेडमैन. दे अपोलोजाइज to the traveler and invited them to stay the night in their village, ठीक है। तो अब ये सुन करके वो बोलने लगे कि उन्हें रियलाइज़ हुआ विलेजर्स को कि हम फालतू अपने हेडमैन की बात मानते हैं, हम आँख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं, ये बहुत ही ये सही नहीं है, क्योंकि हेडमैन ने तो कहा रहा था ना कि ओनियन ले आओ, कैबेज ले आओ, ये सारी चीज़ें बिना दिमाग लगाए, ठीक है। फिर दे अपोलिज्ड, यानी वो माफ़ी मांगे ट्रैवलर्स से, सारे विलेजर्स, और वो डिसाइड किए कि वो कभी भी ब्लाइंडली किसी की बातों को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। और वो ट्रैवलर्स को अपने घर पर इनवाइट किए, पहले उन्होंने मना कर दिया था लेकिन अब उन्हें इनवाइट किए अपने घर पे। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? तो हमें इस स्टोरी से पता चलता है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, और दूसरी बात, किसी की बात अंधविश्वास में नहीं मानना चाहिए, ठीक है। एकदम किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये देख लेना चाहिए, चाहे वो इंसान कितना भी इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, ठीक है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, लर्न टू जज द राइट फ्रॉम द रॉन्ग यूजिंग योर ओन लॉजिक एंड रीजनिंग विदाउट ब्लाइंडली बिलीविंग अदर्स, ठीक है। अपने मतलब हमें ऐसा चीज़ सीखना चाहिए, जज करने की हैबिट सीखनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और किसी पर एकदम ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो सही ही होगा, ठीक है। हमें अपना माइंड यूज़ करना चाहिए, ये मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैंने इसका क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डाल दिया है, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।